एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मियो की मॉम सुमी अपने चेरी ब्लॉसम ट्री के पास खड़ी हुई थी एंड शिनिजी गुस्से में वहां से जा रहा था। सुमी शिनिजी को रोकते हुए कहती है कि आपने मियो को गलत समझा है। शिनिजी कहता है कि इसमें समझना क्या है, उसमें कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है, उसमें अभी तक एक भी साइन नजर नहीं आया है। सुमी कहती है कि प्लीज मियो पर गिव अप मत करिए। तो शिनिजी कहता है कि अगर हम एक नॉर्मल फैमिली से होते तो मैं उसे जरूर प्यार करता, और वो उसका हाथ छुड़वा कर वहां से चला जाता है एंड मियो की मॉम सुमी वहीं पर गिर जाती है। फिर वो मियो से माफी मांगते हुए बोलती है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं अब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड फिर मियो की आंख खुल जाती है और आज भी उसे एक बुरा सपना आया था। फिर वो बैठ जाती है और पलटकर अपनी कोम को देखती है। अगले सीन में मिस यूरी किचन में काम कर रही थी, तभी मियो वहां पर आकर कहती है कि क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। तो मिस यूरी कहती है जी जरूर। मियो शर्माते हुए कहती है कि मैं भी अपने होने वाले हस्बैंड को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस यूरी तो बहुत खुश हो जाती है एंड वो अपना सारा काम छोड़कर मियो के लिए कुछ ढूंढने लग जाती है। मियो कहती है मिस यूरी मेरे पास ज्यादा बजट तो नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकती। मिस यूरी कहती है कि खरीदने की क्या जरूरत है जब तुम अपने हाथों से ही उनके लिए कुछ बना सकती हो। उन्हें कुछ ऐसा दो जिसे वो रोज इस्तेमाल करते हो। फिर मिस यूरी मियो को एक बुक देते हैं जिसमें हाथों से बनाई जाने वाली सारी चीजों की प्रोसेस थी। मियो कुमिहिनो कॉर्ड देखकर सोचती है कि कुडो इसे अपने बाल बांधने के लिए रोज इस्तेमाल करता है, तो वो फैसला कर देती है कि वो कुमिहिनो कॉर्ड ही बनाएगी एंड यही उसे गिफ्ट में देगी। अगले सीन में कुडो काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी मियो उससे पूछती है कि क्या मैं आज बाहर जा सकती हूँ। कुडो कहता है क्यों। मियो कहती है कि मुझे कुछ सामान खरीदना है। कुडो पूछता है कि तुम अकेली जा रही हो। मियो कहती है नहीं, मिस यूरी भी मेरे साथ जाएगी। कुडो कहता है अगर इतना ज्यादा जरूरी ना हो तो किसी और दिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मियो कहती है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मिस यूरी के साथ चली जाऊंगी। कुडो कहता है ठीक है, मगर संभाल कर जाना। फिर मियो कुडो को बाहर तक छोड़ने आती है एंड कुडो उसे एक एमुलेट देता है। मियो कहती है ये क्या है, तो कुडो कहता है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसे हमेशा अपने पास रखना, समझ गई। तो चलो अब मैं चलता हूँ। मियो अपने मन में बोलती है कि सिर्फ बाहर जाने के लिए उन्होंने मुझे ये एमुलेट दे दिया, वो काफी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अगले सीन में कोजी उदास होकर यार्ड में बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसका बड़ा भाई आकर बोलता है कि लगता है काया को संभालना तुम्हें भारी पड़ रहा है। कोजी कहता है हाँ, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। उसका बड़ा भाई बोलता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी काइंडनेस ही तुम्हारी वीकनेस है। कोजी उसे कुछ और कहे उसके पहले ही उसका बड़ा भाई अपनी एबिलिटी से उसका मुंह बंद करवा कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में मियो मिस यूरी के साथ कॉर्ड बनाने के लिए धागों की खरीदारी कर रही थी। वहां पर काफी सारे कलर्स के धागे थे। मियो पर्पल कलर सिलेक्ट करके कुडो को उसमें इमेजिन करने लग जाती है कि ये कलर उन पर काफी सूट होगा। फिर वो उसे ही खरीद लेती है। फिर ये दोनों घर के लिए लौट रहे थे, तभी मिस यूरी को याद आता है कि नमक खत्म हो चुका है। तो मियो बोलती है कि मैं खरीद कर आती हूँ। मिस यूरी कहती है नहीं, ये तो मेरा काम है, आप यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। फिर वो नमक खरीदने के लिए वहां से चले जाते हैं। थोड़ा वक्त बीत गया था और मियो अभी भी वहीं पर खड़ी थी, तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या वो मेरी बड़ी बहन है। मियो उस आवाज को पहचान लेती है और वो डरते हुए अपनी नजरें उठाती है तो सामने कोजी और काया थे। अगले सीन में कुडो साइमोरी फैमिली से मिलने के लिए उनके पास गया हुआ था। शिनिजी कहता है क्या हुआ, आज तुम अचानक यहाँ पर कैसे। कुडो कहता है कि मैं मियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दोनों तो मन में खुश हुए जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुडो मियो को छोड़ने की बात करने आया है। तभी कुडो बोलता है कि मैं मियो से ऑफिशियली सगाई करना चाहता हूँ ताकि हम फ्यूचर में शादी कर सके। ये सुनकर इन दोनों के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। कुडो कहता है
कि मैं यहाँ पर दोनों फैमिली के बीच का रिश्ता क्लियर करने आया हूँ। इस शादी के बाद दोनों फैमिली के बीच कैसा रिश्ता होगा। सिनी जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कूडो कहता है कि हमारे जैसे फैमिली में शादी आपसी फायदे के लिए होती है, लेकिन इस शादी से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिनी जी कहता है, मगर क्यों? कूडो कहता है कि इतने नादान हैं आप। मुझे सब पता है कि आप लोगों ने मियो के साथ क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी मैं सगाई के पैसे भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्ट पर आपको मियो से माफ़ी मांगनी होगी। सिनी जी कहता है, माफ़ी? कूडो कहता है, हाँ, मगर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बस आपकी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। ये सुनकर सिनी जी डरने लगता है। वो बोलता है, माफ़ी? ठीक है, मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। कूडो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और काया मियो को बोल रही थी कि देखकर हैरानी हुई कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुमने अभी भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब कूडो ने तुम्हें ऑलरेडी घर से निकाल दिया है। ये सब बोलकर वो मियो को काफी दुखी कर देती है। कोजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काया फिर भी नहीं रुकती है। वो बोलती है कि लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मेरे आगे थोड़ा सा गिड़गिड़ाओ तो शायद मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे दूंगी। ये सुनकर मियो काफी दुखी हो गई थी। तभी मिस यूरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, क्या ये आपकी जान पहचान वाली है? काया कहती है कि मैं काया साइमोरी हूँ, मियो की छोटी बहन। क्या आप मियो के साथ काम करती हो? मिस यूरी कहती है, कैसी बात कर रही है आप? मैं तो मिस मियो की मेड हूँ। वो हमारे यंग मास्टर की होने वाली वाइफ है। ये सुनकर काया काफी हैरान हो जाती है एंड बोलती है, अच्छा, मुझे तो लगा था कि वो काफी बेरहम है। कभी कभी अफवाहें भी गलत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसा भी हो, तुम जैसी लड़की वो डिजर्व नहीं करता। मिस यूरी कहती है, अगर आपकी बात खत्म हुई हो तो अब हमें जाने की इजाजत दे। फिर वो मियो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों घर पहुँच जाते हैं एंड मिस यूरी मियो को कहती है, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ? मियो कहती है, नहीं, और आज मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। आप भी थक चुकी होगी तो जाकर आराम कर लीजिए। इधर काया भी अपने घर पहुंच जाती है एंड गुस्से में बोले जा रही थी कि कूडो उस जैसी लड़की को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है। मुझे लगता है कि वो काफी अजीब है। तभी उसकी बाजू में से कूडो गुजरता है एंड उसे देखकर काया बोलती है कि ये कितना ब्यूटीफुल है। फिर रात में कूडो जब घर पहुंचता है तो मियो बहुत ही दुखी तरीके से उसका स्वागत करती है। कूडो कहता है, क्या हुआ? तो मियो कहती है, कुछ नहीं। फिर मिस यूरी कूडो को सब बता देती है कि बाजार में अपनी बहन से मिलने के बाद से ही वो काफी दुखी थी। वो बस पूरा दिन सफाई में ही खुद को बिजी रख रही थी। कूडो कहता है, अच्छा, ऐसी बात है। मिस यूरी कूडो से माफी मांगती है कि मेरे होने के बावजूद भी ऐसा हुआ। कूडो कहता है, उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मिस यूरी कहती है, कोई भी लड़की में कॉन्फिडेंस प्यार से आता है। आपको बस उसे ये महसूस करवाना होगा कि आपको उसकी फिक्र है। आपको अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचानी होगी। फिर रात में मियो अपने कमरे के कोने में बैठी हुई थी। तभी कूडो बाहर आकर बोलता है कि मैं हूँ, क्या तुमसे मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ? मियो कुछ भी नहीं बोलती है। कूडो कहता है कि अभी जो बातें तुम्हें परेशान कर रही है, बाद में वो कोई भी मायने नहीं रहेगी, तो उसके लिए तुम खुद को परेशान मत करो, और कभी भी तुम्हें कोई भी बात शेयर करनी हो तो मैं उन्हें सुनने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। फिर कूडो एक लेटर लिखता है और अगले दिन वो लेटर गोडो को देकर किसी और को पहुंचाने के लिए कहता है एंड इधर मियो भी कॉर्ड बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसे कंप्लीट करने के बाद बोलती है कि मैंने ये बना तो दिया, लेकिन मैं उन्हें ये कभी नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर मिस यूरी आती है और कहती है कि मिस मियो आपसे मिलने कोई आया है। तो वो हाना थी। हाना साइमोरी फैमिली की मेड थी। वो बचपन में मियो को अपने माँ बाप से बचाती थी। जब मियो को कमरे में बंद कर दिया गया था तब वो खुद को रोक नहीं पाती है और वो कुछ ज्यादा ही बोल देती है, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। उस दिन के बाद हर रोज हाना के बारे में सोचने के बाद आज जाकर फाइनली मियो उसे मिल पाती है। हाना उसे बताती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है और वो खुशहाल जिंदगी बिता रही है।
मियो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हाना बोलती है कि मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहती थी, तो बताओ कि आप खुश हो? मियो तो रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मेरे पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है, मैं उनकी वाइफ बनना डिज़र्व नहीं करती। हाना बताती है कि आपको पता है कि मुझे यहाँ पर आपसे बात करने के लिए बुलाया गया है। हाना वो लेटर मियो को दिखाकर कहती है कि पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने बड़े घर से मेरे लिए कोई लेटर आ सकता है, लेकिन मिस मियो यकीन मानिए कोडो बहुत अच्छा इंसान है। मियो उस लेटर को देखकर हैरान थी। वो सोचती है कि क्या उन्हें सब पता होगा। मुझे लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती क्योंकि मेरे पास कोई सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है। अगर मैं सच बताऊंगी तो फिर से मैं अपनी खुशियाँ खो दूंगी। शायद उन्हें सच पता चला तो वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं कितनी गलत थी। हाना कहती है मिस मियो, मुझे यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बुलाया गया है। मास्टर कुडो आपके बारे में सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी है। मियो कहती है शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर वो कॉर्ड लेकर कुडो के पास जाती है। कुडो पूछता है क्या हुआ। मियो कहती है मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ जो मैं कह नहीं पा रही थी। असल में मेरे पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है एंड मैं अपने घर में एक सर्वेंट की तरह काम करती थी। मुझे आपको ये बताने में शर्म आ रही थी, लेकिन सच जानने के बाद अगर आप चाहो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हूँ, और अगर आप कहो कि जाकर मर जाओ तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे लिए जो भी किया है उन सब के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी, और इसलिए मैंने ये हेयर कॉर्ड आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। कुडो उसके पास आकर बोलता है कि आखिर कब तक तुम ऐसे मेरे सामने झुककर माफ़ी मांगती रहोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, इसलिए मैंने हमारी सगाई की बात भी कर ली है। तो बहुत जल्द हमारी सगाई भी हो जाएगी। वो उसे गले लगाकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना नहीं चाहती। मियो रोते हुए कहती है कि आपकी इजाज़त के साथ मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहूँगी। कुडो उस कॉर्ड को हाथ में लेकर बोलता है ये कलर बहुत ही खूबसूरत है, क्या तुम उसे मेरे बाल में बांध दोगी। मियो उसे कुडो के बाल में बांध देती है। कुडो कहता है शुक्रिया, मैं इसे बड़े संभाल कर यूज करूंगा। फिर मियो हाना को बाहर छोड़ने के लिए आती है और उसे कहती है कि अगर आप यहाँ पर आकर मुझसे बात नहीं करती तो मैं अभी भी उसी कमरे में बैठकर रो रही होती। आपका शुक्रिया। हाना कहती है कि मुझे भी आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। फिर वो चली जाती है। कुडो मियो से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम जब चाहोगी तब हाना से मिल सकती हो। फिर आसमान में कुछ शिकिगामी को दिखाते हैं जिनके थ्रू तात्सुही सब कुछ देख पा रहा था। मियो और कुडो को वो एक साथ देखकर गुस्से में आने लगा था और वो बोलता है कि मुझे जल्द ही मियो को हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो बोलता है कि अरे हाँ, वो लड़की, वही लड़की हमारे लिए कठपुतली बनकर नाचेगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।